नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है और उससे पहले प्रदेश की राजनीति अपने चरम पर है। इन चुनाव में मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस के बीच लग रही, लेकिन जेडीएस भी इन चुनाव में मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आ रही। बुधवार को कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और आज गुरुवार को इस लिस्ट में एक नाम को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार प्रचारक बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने माफिया अतीक अहमद को अपना गुरु मानने और हिंदू विरोधी विवादास्पद बयान देने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में अटकलें तैर रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बारे में बयान देकर ऐसे सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हुड्डा ने आप के साथ गठबंधन की संभावना को पूरी तरह खारिज करते हुए गुरुवार को कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस खुद में सक्षम है। बता दें कि हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। यूक्रेन पर हमले के एक वर्ष से अधिक समय बाद उत्तर अटलांटिक संगठन चीफ के अचानक कीव पहुंचने से खलबली मच गई है। आखिर क्या वजह है कि अचानक नाटो चीफ यूक्रेन पहुंचे हैं? आपको बता दें कि नाटो शुरू से ही यूक्रेन को युद्ध में मदद करता रहा है। इसे लेकर रूस और नाटो में भारी तनातनी चलती आ रही है। इसीलिए रूस एक बार फिर भड़क उठा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपने देश को नाटो का सदस्य बनाना चाह रहे थे। यूक्रेन पर रूसी हमले की एक वजह ये भी है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव जेंस स्टॉलबर्ग पिछले साल रूस के आक्रमण के बाद से पहली बार यूक्रेन पहुंचे हैं। विराट कोहली का कद इन दिनों क्रिकेट में ऐसा हो गया है कि वो जब भी मैदान में उतरते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड उनके बल्ले से बन ही जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट हो या आईपीएल रन मिशन, विराट कोहली कोई ना कोई कीर्तिमान मैदान पर उतरते ही बना जरूर देते हैं। उन्होंने अपने 229वें आईपीएल मैच में भी कुछ ऐसा ही किया है। इस पारी में विराट कोहली ने आरसीबी को एक बार फिर से शानदार शुरुआत दी और 47 गेंदों पर 59 रन बनाए। खास बात यह भी थी कि इस मैच में वह आरसीबी के फिर से कप्तानी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पारी में 30 से अधिक का स्कोर बनाते ही एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो इससे पहले आईपीएल में कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाया। कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मानहानि के मामले में द्वेष सिद्धि के सत्र अदालत द्वारा रोक लगाए जाने से इनकार करने के निर्णय को कानूनी रूप से गलत करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि वह निकट भविष्य में गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देते समय सभी उपलब्धि कानून विकल्पों का उपयोग करेगी। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं और जनहित में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। पिछले साल जरूरत से ज्यादा बारिश होने से कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इससे सिर्फ धान, सोयाबीन और मक्के की फसल ही बर्बाद नहीं हुई थी, बल्कि गन्ना और कपास को भी नुकसान पहुंचा था, जिसका असर अब दिखने लगा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना की पैदावार प्रभावित होने की चीनी के प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। इससे शुगर की कीमतें महज 1 महीने के अंदर 6% की उछाल दर्ज की गई है। इससे आम इंसान का बजट बिगड़ गया है। वहीं जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे चीन की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना अब नजर आ रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से इसी तरह इस बार देखें में तो कॉटन के उत्पादन में भी कमी की संभावना हो सकती है। और बात अगर बिजली की करें तो तपिश बढ़ने पर इसकी खपत बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बड़े एक्शन के सामने पंजाब सरकार को झुकना पड़ा है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 10 अक्टूबर 2022 के बाद जिन शिक्षकों, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि के प्रमोशन किए और नियुक्तियां की, अब उनको रद्द किया जाएगा। पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने NCSC के अध्यक्ष को लिखित में भी दे दिया है। इस एक्शन के बाद पंजाब में भी ऐसे सैकड़ों शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन पर असर पड़ेगा जिसमें नियमों की अनदेखी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी पोर्टल ई श्रम पर पंजीकृत प्रवासी मजदूर को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने का और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने के लिए व्यापक प्रचार किए जाए ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ उठा सके। सुप्रीम कोर्ट का आदेश याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोक्कर द्वारा दायर एक आवेदन पर आया है।
दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों की तर्ज पर दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के पुनरुद्धार का ऐलान किया है। इसके लिए दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड मुहैया कराएगी। पहली किस्त के तौर पर 400 करोड़ का फंड जारी किया गया। शिक्षा मंत्री आतिशी और मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इस दौरान दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए पहले दिन से ही शिक्षा प्राथमिकता रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और सभी सरकारी विभाग में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को 2030 तक चरणबद्ध तरीके से ईवीएम में बदलने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें लिए निर्देश के सभी सरकारी विभाग बिना टेंडर के भी नामांकन के आधार पर ईवी की खरीद कर सकते हैं, जबकि ईवी की खरीद को लेकर के आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य में 2030 से पहले हासिल कर उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग में 100% ईवी रखने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। एप्पल स्टोर 2 दिन में पहले मुंबई में खुलने के बाद अब उसे दिल्ली में भी आज खोला गया। दिल्ली के साकेत इलाके में स्थित सिलेक्टेड सिटी वॉक में इस स्टोर को खोला गया। स्टोर साकेत एप्पल के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस स्टोर पर सुबह से ही देखने के लिए लंबी कतार देखी गई। खास तौर पर एप्पल यूजर्स इस स्टोर को खोलने से बेहद उत्साहित नजर आए। बेसब्री से इंतजार कर रहे एप्पल यूजर्स के लिए राजधानी दिल्ली में इस स्टोर के खुल जाने से दोगुनी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में गर्मी की लहरें जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार और गंभीर होती जा रही है। देश के 90% से अधिक हिस्से अपने प्रभाव के बेहद सतर्क या खतरे वाले क्षेत्र में है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से यह भी पता चला है कि दिल्ली विशेष रूप से गंभीर हीटवेव प्रभाव के प्रति संवेदनशील है। इससे झुकाव दिया जा रहा है और आपको बता दें कि संयुक्त में हिट राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण रूप से बाधा किया गया है। और अध्ययन से पता चला है कि 90% से अधिक भारत एचआई के माध्यम से हीटवेव के प्रभाव को अत्यंत सतर्क या खतरे की सीमा में है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरने का मुद्दा बरकरार है। सागर जिले के बिना में गुरुवार को सभा करने आए पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा में नया खुलासा किया। कमलनाथ ने कहा, मेरे पास विधायक आते थे बताते थे कि इतना पैसा मिल गया है, लेकिन मैं सौदे की सरकार बनाना नहीं चाहता था। मैं उस समय मुख्यमंत्री था, चाहता तो एमएलए से सौदेबाजी कर लेता, लेकिन मैंने सौदा नहीं किया। मैंने विधायकों से कहा है कि जैसे आप चाह रहे हैं वैसे खुश रहें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को नालंदा जिले के राजगीर के पहाड़ी क्षेत्र में हुई आग लगने की घटना का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद वैभरागिरी पर्वत के कुछ हिस्सों से पिछले दिनों हुई आग लगने की घटना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में नीतीश ने साफ शब्दों में कहा कि आयुर्वेद दवाई एवं जड़ी बूटियों के लिए काफी प्रसिद्ध इस पर्वत पर आग लगने की घटना कभी नहीं सुनी थी। आग लगने की यह घटना दुखद है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें। हरियाणा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा की। इस डीए वृद्धि का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 7वें वेतन आयोग के ढांचे के अनुसार अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के गुरुवार के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2023 से डीए को मूल वेतन के 38% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि बढ़े हुए डीए का भुगतान अप्रैल के वेतन से किया जाएगा। सोने की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से आए उछाल का असर अक्षय तृतीया के त्यौहार पर होने वाले गहनों की बिक्री पर देखने को मिल सकता है। आभूषण विक्रेताओं ने इस बार अक्षय तृतीया पर बिक्री में 20% तक गिरावट आने की आशंका जताई है। सोना इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है। ऐसा स्थिति में लोग बेहद जरूरी होने पर ही सोना खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसका असर अक्षय तृतीया पर महंगे आभूषण की होने वाली परंपरागत खरीद पर पड़ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 5 दशक पुराना विवाद समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। शाह ने दोनों राज्यों के सीमा समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए विकसित, शांत और विवाद मुक्त पूर्वोत्तर की दिशा में एक अहम कदम बताया है। अमित शाह के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत में सभी विवादों को समाप्त कर पूरी तरह शांति स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। इलेक्ट्रिक तथा एथेनॉल और मेथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले पर्यटन वाहनों के 1 मई से परमिट लेने तथा उसके नवीनीकरण के लिए फीस नहीं देनी होगी। टूरिस्ट वाहनों को परमिट संबंधी दिक्कतों से राहत दिलाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य के परिवहन अधिकारी से कहा है कि वे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के आवेदन का 7 दिनों के भीतर निपटारा कर दें।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड न मुहैया होने पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने और का समय दिया है। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड मुहैया करवाने के लिए समय दिया गया है। जस्टिस एम.आर. शाह और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूर को राशन कार्ड देने के व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से हथियार और ड्रग्स लेकर भारतीय सीमा में आने वाले ड्रोन का खेल जल्दी खत्म हो सकता है। इस दिशा में केंद्रीय गृह मंत्रालय कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगते बॉर्डर पर 3 मॉड्यूल के अंतर्गत ट्रायल जारी है। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन को खत्म करने की जिस तकनीक पर काम हो रहा है उसमें काफी हद तक सफलता मिल रही है। ट्रायल के फाइनल नतीजों का विश्लेषण करने के बाद एंट्री ड्रोन तकनीकी के लिए सभी ऑर्डर लगाए जाएगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही। 13वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर किया जा चुका है। वहीं भारत सरकार जल्दी किसानों के खाते में 14वीं किस्त भी जारी करने वाली है। 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि यहां कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत सरकार 14वीं किस्त के पैसे को मई या जून महीने में जारी कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।